थप्पड़ का निशान छप गया है। ये सबके साथ ऐसा ही करती है। अच्छा हुआ जो उस लड़की ने इसे सबक सिखाया। अरे ये है इसी लायक, और ये थप्पड़ ना कभी जिंदगी में नहीं भूलेगी। काश की थप्पड़ इसके पापा ने बहुत पहले मारा होता, फिर यार जैसी नहीं होती, बिगड़ैल कहीं की। रिया, थोड़ा सा कंसीलर लगा लो। सॉरी, वो निशान अभी भी दिख रहा है, बस इसलिए। रिया, तुम्हें इस निशान के साथ साथ अपना गुस्सा भी छुपाना होगा, वरना जो भी देखेगा वो यही समझेगा कि तुम वो थप्पड़ भूली नहीं हो। भूलना भी नहीं चाहती, तब तक नहीं भूलूंगी जब तक उस प्राची को इस थप्पड़ का जवाब न दे दूं। She will pay for this slap. I will make her life a living hell. और मैं उसके गाल पे थप्पड़ नहीं, उसकी जिंदगी में थप्पड़ मारूंगी जो वो हमेशा याद रखेगी। She will never forget about it. तुम क्या करोगी उसके साथ? क्या लगता है तुझे, ये क्या करने वाली है? पता नहीं, पर जो भी करेगी कुछ बड़ा करेगी, कुछ ऐसा जो इसने पहले कभी नहीं किया। मैंने रिया को कभी इससे पहले इतना गुस्से में नहीं देखा। प्राची को तो लग रहा होगा कि ये मैटर खत्म हो गया, पर रिया के लिए तो ये मैटर अभी शुरू हुआ है। Because she meant each and every word. I wish प्राची यहाँ कभी आई ही नहीं होती। बहादुर, मीरा, विक्रम यहाँ है क्या? अभी के साथ तो नहीं? नहीं, क्यों? जी मैम, आपने बुलाया? हाँ, 1 सेकेंड। हाँ, दादी के लिए ऑरेंज जूस बना देना और उसमें बिल्कुल भी चीनी मत डालना। वो कहेंगी थोड़ा सा, इतना सा, उनकी बात मत सुनो। शी इज ऑफ शुगर, ओके? लेकिन मैम साहब, बगैर शुगर में दादी को कुछ भी देता हूँ तो मुझ पर बहुत गुस्सा करती है। हाँ तो ठीक है ना, उनकी हेल्थ के लिए खा लो उनकी डांट। थोड़ा सा सुन लोगे तो कुछ हो जाएगा क्या? हाँ, प्लीज मत डालना, ओके? जी। सॉरी, आप कुछ कह रही थी? अब मैं तो भूल ही गई मैं किस काम से आई थी। मीरा, सीरियसली तुम्हें इस घर के काम करते हुए देखती हो ना, तो ऐसे लगता है जैसे तुम इसी फैमिली की हो। जिस तरह से तुम इस फैमिली का ख्याल रखती हो वैसे कोई नहीं रखता। आई तो थी तुम रिया का ख्याल रखने के लिए, लेकिन अब देखो पूरे फैमिली का ख्याल रखती हो। गॉड ब्लेस। हाँ, अब मुझे भी ऐसे ही लगता है जैसे ये मेरी फैमिली है। We talked about this in the meeting. Hi Meera, how are you? Hi Pallavi, how are you? I'm so sorry, I've got a lot of work. I'll go into the room. Meera, just send a coffee for me. I'll send. I am on it. Told you. आपके लिए कॉफी लाऊं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अभी बीजी के साथ लस्सी पी कर आई हूँ, सो नो कॉफी। विदाउट शुगर ना? विदाउट शुगर। थैंक गॉड। Hi. Hi. अरे, what happened to your face? गर्मी कितनी हो गई है। कार के लेफ्ट साइड में बैठी होगी, सनबर्न हो गया इसलिए। आलिया बुआ कहाँ है? रिया, I'm here, sweetheart. What happened? एक्सक्यूज मी, अभिषेक प्रेम मेरा घर पर है। आप कौन? मैं 360 सिक्योरिटी एजेंसी से आया हूँ। अभी सर की महेश से बात हुई होगी, ये सीडी भेजी है उनके लिए। क्या है इसमें? सीसीटीवी फुटेज घर की। पहले पॉकेट में उसकी नेकलेस डालना और फिर उसके हाथों से नेकलेस को बाहर निकालना। सीडी मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें दे दूंगी। जतिन, राइट? महेश को बोलना, उसने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू। अभी कहाँ है? वो अपने रूम में ही है। पूरा ये सीडी दो ना प्लीज। और ये सीडी तो अभी नहीं मंगवाई है, उसे सीसीटीवी फुटेज देखना है। आई नो, बट एक्चुअली मुझे चाहिए थी। महेश, पूरा महेश का फोन है, पूछ रहा है जतिन ने सीडी दी है क्या? ये वो पार्टी की फुटेज है? हाँ, मिल गई। तुम्हें सीडी चाहिए थी? That's good, right? सीसीटीवी फुटेज से पता चल जाएगा कि चोरी किसने की थी। This is it.
मैं चाहता हूँ ये सीडी सब लोग एक साथ देखें ताकि सबको पता चल जाए कि प्राची चोर नहीं। अरे बाबा आई। आगे तुम लोग, चलो आज। माँ बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाया है? जो भी बनाया मैं खाने के लिए बुला रहा है। मासी क्या बनाया? काम नहीं था, मैंने सोचा तुम लोगों के लिए खाना बना देती हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा काम किया आपने। आपका खाना इतना मिस कर रहे थे ना हम। पूरी है? चलना प्राची, जल्दी से बैठ जाते हैं। अरे अभी नहीं, जाओ पहले हाथ धो के आओ, जाओ। चल चल चल। स्वीटी बेटा, भूख लगी है? तुम भी प्राची शाहना के साथ खा लो। मैं हाथ धो के आती हूँ। पहले मैं हाथ दूंगी। नहीं पहले मैं दूंगी, मैं बड़ी। अरे मुझे भूख लगी है, तो मुझे नहीं लगी है। अरे तुम मुझे धो लेते प्लीज। तुम दोनों का लड़ना हो गया हो तो पहले मैं हाथ धो लूं? नहीं नहीं, हम साथ साथ धो लेते हैं। अरे आ जाओ जल्दी। आई आई आई। प्राची पूरी ले ले। अरे भाभी जी आप लोग आ गए। सॉरी, वो आपके परमिशन के बगैर आपके किचन में काम ही नहीं था ना, तो मैंने खाना बना दिया बच्चों के लिए। कोई बात नहीं, अपना ही घर है। प्राची, शाहना, इधर आओ। कुछ जरूरी बात करनी है। आप लोग अभी अभी तो आए, आप लोग भी थोड़े पूरी आलू खा लीजिए। वैसे ही इस बात को बहुत लेट हो चुकी है। ये लीजिए, पहले पानी लीजिए। ऐसी क्या बात है भाभी? कुछ नहीं, बाद में बात करते हैं ना, अभी खाना खाते हैं। ये सब जो हुआ है ना, सब आपकी वजह से हुआ। इसलिए ना आप अपना मुंह बंद रखो, बोला ही मत। चाची जी क्या हुआ है? तू बता ना, ये क्या हुआ? मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात जो मुझे पता होनी चाहिए थी। याद कर, भूल गई होगी कोई ऐसी बात जो बतानी बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। चल एक मौका और तुझे देती, क्योंकि अगर मैं बोलना शुरू कर दी ना तो फिर तुझे मौका नहीं मिलेगा। चाची जी साफ साफ बोलिए ना, बात क्या है? अगर कोई बात होती तो हम पहले ही बता देते। मैंने तुझसे बात की, अगर तूने ये हरकत की होती तो मैं तुझसे पूछती। ये प्राची ने की है, इसलिए मैं उससे पूछ रही हूँ। तू बीच में मत बोल। मैं ये कह रहा था कि कल सुबह बात करते हैं, अभी जाने दो। कल तो बात दब जाएगी। और वैसे भी आपका क्या है? आपकी तो कोई इज्जत है नहीं, पर मेरी है, इसलिए मैं अभी का अभी बात करूंगी। तू यहाँ एक पार्टी में गई थी और वहां जाके तूने नेकलेस चुराया, और इसी वजह से तुझे पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ा। अरे तू यही करने आई थी दिल्ली? मतलब इतनी हिम्मत आई कहां से तुझमें? अरे किसी के घर में जाकर इतने लोगों के बीच में जाके नेकलेस, तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तू अगर पकड़ी जाती तो कितनी बड़ी बदनामी होती मेरी? अगर तुझे इस बात की फिक्र होती तो तू ऐसा करती ही नहीं। मेरे पूरे मोहल्ले में लोग बातें कर रहे हैं, नाक कटा के रखती तूने मेरी। और अब तो तू ये सोच रही होगी ना कि मुझे ये सब बातें पता चली कैसे? हाँ? तो सुन, मेरी सहेली का लड़का उसी पार्टी में वेटर का काम कर रहा था। उसने तुम दोनों को देखा वहां वेटर बन के काम करते हुए। और अब मुझे समझ में आ रही है बात कि तुम दोनों वहां वेटर बन के इसलिए गए थे क्योंकि तुम्हें नेकलेस चुराना था। भाभी जी प्लीज, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई। ये लोग जहाँ गए थे वहाँ नेकलेस चोरी हुआ था, लेकिन वो सब एक कंफ्यूजन था। और ये लोग डिनर के लिए गए थे, प्राची का बर्थडे था। आई एम श्योर आपकी सहेली के बेटे को कोई कंफ्यूजन हुआ है। हे भगवान, मेरी तो इस घर में कोई गिनती है ही नहीं। और तुम लोग, अरे मेरी छोड़ो, कम से कम अपनी माँ से तो सच कहा होता। हाँ? अच्छा एक बात आप ही बता दो मुझे कि इतने बड़े घर में, इतनी बड़ी पार्टी में आपके इन दोनों को किसने इनवाइट किया? पूछिए जरा। प्राची तू चुप क्यों खड़ी है? तूने मुझसे कहा था ना तुम लोग डिनर के लिए जा रहे हो बाहर। तो बता ना भाभी को क्या है सच, बोल ना।
बोलो। अरे चुप क्यों हो? माँ ये सच कह रही है। हम दोनों वहाँ वेट्रेस बन के गई थी। सुन लिया? होगी तसल्ली? जब अभी को पता चलेगा कि वो नेकलेस रिया ने ही प्राची के पॉकेट में रखा था, तो वो बहुत अपसेट हो जाएंगी रिया से। सब सेट हो गया। अभी पता चल जाएगा कि नेकलेस चुराया किसने था। बहादुर लाइट बंद कर देना। अभी तक नेकलेस रिया के गले में ही है। एक सेकंड पूरा पॉज करें। ये पार्टी में तुम प्राची से इतनी अपसेट क्यों थी? Dad, I told you ना कि कॉलेज में हमारा झगड़ा हो गया था। So it was just a little fight and that's it. मेरी रिया ने नादानी में ये सब किया है। उसने माफी भी मांग ली मुझसे। बस अब अभी रिया पे गुस्सा ना करे, मेरी तरह वो भी उसे माफ कर दे। पूरा प्लीज चला। ओह हाउ स्वीट, कितनी प्यारी लड़की है ना। किसी अच्छे घर की लगती है। बीजी तकलीफ में है और प्राची देखो अपना काम छोड़कर उनकी हेल्प कर रही। आई डाउट ऐसी लड़की चोरी नहीं कर सकती। शी इज बिहेविंग जस्ट लाइक प्रज्ञा। वो भी ऐसे ही लोगों पे अपना जादू चलाती थी। अगर ये प्रज्ञा की बेटी होती तो मैं कह सकती थी कि जैसी माँ वैसी बेटी। ये भी पैसों के लिए ही इस घर में आई है। आई एम श्योर आगे चल के भी ये प्रज्ञा की तरह किसी रिच बॉय को ही फंसाएगी। रणवीर, अब देखना मेरा बेटा गाएगा। बस यहाँ मैं दिख जाऊंगी नेकलेस रखते हुए। यही मैंने नेकलेस डाला था। ये मैं ही। यार पूरा पे रुक क्यों रहा है? आई थिंक सीडी में कुछ प्रॉब्लम है। एक काम कर, वो महेश को फोन कर दे, उसे बोल दे कि ये बहुत रुक रहा है। रुक मैं देखता हूँ। नहीं पूरा भी टेक्निकल प्रॉब्लम है, तुझसे नहीं होगा। वो महेश को फोन कर देना। बहादुर लाइट चालू करना। वैसे जहां तक ये सीडी चली है वहां तक प्राची इनोसेंट है। भाई मैंने बात इसलिए नहीं काटी क्योंकि आप महेश को बुला के सीडी ठीक करवा लेंगे। मेरी ईगो इतनी भी बड़ी नहीं है कि मैं अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लूं। महेश ये सीडी नहीं चल रही है। हाँ थोड़ी देर चली थी फिर रुक गई। हेलो, अब मैं घर जाकर चेक करती हूँ। जी मीरा, मैं घर जा रही हूँ 2 मिनट के लिए। ये ठीक हो जाए तो मुझे फोन कर देना। ओके? थैंक गॉड सीडी नहीं चली। सीडी खराब नहीं हुई, सीडी को खराब किया गया। रिया? रिया, you okay? रिया, बहादुर पानी लाओ। बहादुर पानी लेके आओ। मैं लेके आती हूँ पानी। मैं लेके आती हूँ। जस्ट रिलैक्स।
पूरा बहादुर है कहाँ? हाँ बहादुर, कुछ खाओगी? भूख लगी है? ओके। मैं तो डरी गई थी बूजी, कहीं सीढ़ी चलना पड़े। तो मैं भी गई थी, बट अगर डैड ने दूसरी सीढ़ी मंगवा ली तो? डोंट वरी, I've got things under control. उस चिप में से और दूसरी कोई सीढ़ी बाहर आ ही नहीं पाएगी, because everything is erased. Really? नेकलेस तो तूने ही चुराया है। अरे ऐसी लड़की पे कौन यकीन करेगा जो अपने माँ से झूठ बोल सकती है, वो किसी और से भी झूठ बोल सकती है। एक बात बता कि तुम दोनों वहाँ वेटर बनके गए क्यों थी? हाँ, नेकलेस चुराने के लिए ना? हमें पैसों की जरूरत थी, हमारा सामान चोरी हो गया था। अरे सामान चोरी हो गया मतलब? इसका मतलब तुम लोग किसके घर में जाके चोरी करोगे? हमें पैसों की जरूरत थी, इसलिए हमने वेटर्स का काम किया और उसके लिए हमने कोई चोरी वोरी नहीं की है। और चाची जी, आप तो सवाल ही मत करो, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप हमसे ये नहीं कहती ना कि तुम्हें इस घर में रहने खाने के पैसे देने पड़ेंगे, तो आज हम वेटर्स का काम नहीं करते। हाँ कहा था मैंने, बोला था, मांगा था, तो कौन सा गुनाह कर दिया था बताओ? अब हमारी कोई खेती बाड़ी तो है नहीं कि जहाँ से अनाज आ जाएगा और हमारा खर्चा चल जाएगा। हमें जो कुछ की जरूरत पड़ती है हम बाजार से खरीदारी करते हैं। ऑलरेडी हम 2 बेटियों को पाल रहे हैं, ऊपर से तुम दोनों आ गए तो खर्चा तो बढ़ना था ना। जितना मुंह उतना खाना, इसीलिए हमने तुम लोगों से बोला कि खर्चे में हाथ बटा दो। तो क्या गुनाह कर दिया? अब हॉस्टल में रहते तो वहाँ भी तो खर्चा लगता था ना। अब पैसा मांगने का मतलब ये तो नहीं था कि तुम जाके दूसरों के घर में चोरी करो। क्या आपने यही सिखाया है इन दोनों को कि जिसके घर में रहो उसी का बदनामी करो, पूरे मोहल्ले में उसकी बातें फैलाओ और चोरी करो? प्राची ने कोई चोरी नहीं की। भाभी जी प्लीज, आप सुनी सुनाई बातों पर ध्यान मत दीजिए। मैं खुद देख कर आई हूँ, पुलिस ने प्राची को इसीलिए छोड़ा क्योंकि वो बेकसूर है। आप दूसरों की नहीं, मेरी बात पे भरोसा कीजिए। आप खुद उसे चोर कहेंगी तो प्राची तो आप। अरे ये देखो देखो इनको जरा, अरे ये तो धमकी पर उतर आई है। अरे इनकी प्राची को अगर हम कुछ बोल देंगे तो प्राची मुझे उल्टा सुनाएगी। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। क्या कह रही हैं आप? कि ऊपर से चोरी और सीना चोरी भी? अरे देख लो अपने रिश्तेदारों को, क्या फैमिली वाले हैं ये लोग। अरे एहसान मानने के बजाय हमें पर धौंस जमा रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रही है भाभी जी? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप मेरी बेटी को चोर मत कहिए। आपकी भी तो 2 बेटियां, उनके बारे में कोई ऐसा कहेगा तो आपको कैसा लगेगा? मेरी बेटी ने चोरी की होती तो उसके पापा वहाँ पुलिस स्टेशन में आके इसे छुड़वा के नहीं लाते। ये पापा यानी आपके पति? जिसका नेकलेस चोरी हुआ था उसके पापा। ओ, अरे वो तो बड़े लोग हैं, बड़ी बात। अरे इन दोनों ने रोना धोना किया होगा उनके सामने में, तरस आ गया होगा उनको इन पर। सोचा होगा तुम बाप की बच्ची है इसलिए भटक नहीं जाए, इसलिए हो गई होगी चोरी इनसे। प्राची मेरी बेटी है और मैं हूँ उसके साथ। जब तक मैं उसके साथ हूँ वो कभी नहीं भटकेगी। मेरी बेटी कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती, इतना नाज है मुझे उस पे। उसे जब पैसों की जरूरत थी तो उसने मेहनत का रास्ता अपनाया, किसी के आगे अपने हाथ नहीं फैलाए। और भाभी जी यही सिखाया मैंने अपनी बेटी को कि मेहनत से पीछे ना हटे और अपने बड़ों की इज्जत करे। इसी इज्जत की वजह से उसने अपनी माँ से झूठ बोला। उसने आपके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया ताकि बीजी को कुछ ना पता चले। इनफैक्ट वो तो मुझसे ये कह रही थी कि चाचा चाची मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, बर्थडे पे मुझे गिफ्ट दिए। वो ऐसा सोचती है आपके बारे में और आप उससे चोर बोल रही हैं। आपकी बेटियां हैं भाभी जी, आपको तो समझना चाहिए ना। चोरी करे प्राची और समझू मैं? आप क्यों बार बार ऐसा बोल रही हैं? मैं कह रही हूँ ना प्राची ने कुछ नहीं किया। जिसने झूठा इल्जाम लगाया था प्राची पे, उसी के पिता ने आके उसे जेल से छुड़वाया है। वो गैर होके भी इसे बेकसूर मानते और आप इसकी बात पे भरोसा नहीं कर रही हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए। शर्म मुझे आनी चाहिए? निकल जाइए मेरे घर से अभी, आप भी कहाँ भी निकल जाइए मेरे घर से।
निकलो सब लोग यहाँ से।